पर्यावरण संरक्षण माह के दरमियान पूर्णिया की युवती अनु रानी ने सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की और जंगलों पेड़ों की कटाई पर कैसे रोक लगाई जा सकती है इस पर गहन विचार विमर्श भी किया। साथ ही उन्होंने कहा कि वे नहीं चाहती हैं कि समाज का विकास रुके, किंतु पेड़ पौधों की कटाई भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे रहेंगे तो जीव जंतु और मानव सभ्यता भी सुरक्षित रहेगा। इसीलिए हमें पेड़ की कटाई के बदले इसके वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर विचार करने की जरूरत है और इसमें सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि आम जन को भी आगे आना होगा। जैसे कि हम लोग सभी पीड़ित हैं इस चीज़ से, पूरे पूर्णियावासी, कि जैसे कि पेड़ों की इतनी कटाई हुई है विकास के नाम पे। हमको ये समझ में नहीं आता। मैं सभी जितने भी हमारे मतलब कि जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे अधिकारी हैं पूर्णिया के, और क्या कहते हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार जी, हमारा जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र कुमार मोदी जी, मैं सबसे ये पूछना चाहती हूँ, पूर्णिया जो कि 255 साल पुराना जिला होने के बावजूद भी उसमें जब विकास का कार्य शुरू किया गया, वो सतत विकास के नाम तर्ज पे क्यों नहीं किया गया? उसमें सतत विकास के तर्ज पे ना होकर विनाश के तर्ज पे ऐसा किया गया है कि पेड़ों की कटाई इस कदर से हुई 2021 के आसपास कि अभी चौथा साल ही हुआ है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ का हो जा रहा है, इतनी भीषण गर्मी पड़ जा रही है, जो कि भीषण गर्मी की आपदा आप उसको कह सकते हैं। लोगों को क्या हो रहा है कि इतना पसीना आ रहा है, लोगों को सांस, मतलब क्या होता है कि जीवन में जो नॉर्मल काम करना होता है वो नहीं कर पा रहे हैं। अपने का जैसे होता है कि हम लोग घर में बैठ के नहीं रहते, हमको सबका अपना काम है, सबको अपना काम करने के लिए बाहर जाना होगा। इतनी भीषण गर्मी हम लोग बाहर जाने के लिए भी बहुत दफ़ा सोच रहे हैं। पहले होते थे क्या कि 12 से मतलब क्या कि 2 या 3 बजे तक ही गर्मी होती थी हमारे पूर्णिया में, लेकिन अब क्या हो गया है, सुबह उठते साथ सुबह 6 बजे 7 बजे लगता है कि वो दोपहर हो गया, सुबह ना हो गए दोपहर हो गया, चिलचिलाती धूप निकल जा रही है। तो ये जो समस्या है, जो कि 5 बजे शाम तक लोगों को लगता है कि अब बाहर नहीं जा सकते, वो घर में रह के भी भीषण गर्मी का प्रकोप झेल रहे हैं। बिजली इतनी कटती है, इतनी ज़्यादा कटती है कि लोग अपना मतलब कि नींद नहीं ले पा रहे हैं। जब नींद नहीं ले पाएंगे तो वो कैसे अपना काम कर पाएंगे? तो ये ऐसा कैसे हो गया? आखिर विकास आप कर रहे थे तो ये विनाश की ओर पे कैसे चला गया पूर्णिया? और क्योंकि आप सतत विकास इग्नोर कर, जैसे नालंदा में काम होता है वो सतत विकास की तर्ज पे होता है, लेकिन पूर्णिया में जब विकास का काम कर रहे हैं तो सतत विकास की तर्ज पे होना चाहिए। तो विकास कहते हैं, लेकिन जब विकास कर रहे हैं तो किसी एक को भी नज़रअंदाज कीजिएगा तो वो पूरी मनुष्य जाति, पूरी प्राणी जाति को वो हानि पहुंचा रहा है। क्योंकि आप आर्थिक मजबूती को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण का इतना क्षति कर दिए, इतना हनन कर दिए कि लोगों को अब लगता है कि अब गर्मी से उनकी मृत्यु हो जाएगी। उनको लगता है कि हम मतलब नॉर्मल पसीना निकलना ठीक है, लेकिन इतना पसीना हो जाएगा कि हार्ट को इतना काम करना पड़ा बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए कि लोग के बीच में त्राहिमाम मचा हुआ है। तो अगर आपको विकास करना है, नवीकरणीय संसाधनों को लेके विकास करना होगा, जिसमें कि आप क्या रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, सोलर इलेक्ट्रिक प्लांट लगा सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, क्या कहते हैं, कचरे का प्रबंधन कर सकते हैं। इतना कचरा यहाँ इकट्ठा होता है, उसका प्रबंधन क्यों नहीं हो रहा है? 3RR है हमारे पास, रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज, इस पे काम क्यों नहीं हो रहा है? अगर विकास करनी है तो जैसे जैविक कचरा होता है, उसका जैविक कचरा जिसमें कि जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं। इन तमाम बातों को लेकर के आप लोगों ने अधिकारियों से भी मिला है, उनसे अपनी बातें भी आप लोगों ने रखी हैं, क्या कहना हुआ उन लोगों का? इस बार हालांकि उस 12 दिन जो हम लोग बैठे थे वहाँ पे शांति धरना प्रदर्शन के दौरान पूर्णिया समाहरणालय के सामने, और बहुत सारे लोगों से हम नॉर्मल लोग जो हमारे जनता हैं, जैसे कि मैं जनता, वैसे लोग मुलाकात हुई, लेकिन कोई भी अधिकारी हम लोगों से मिलने नहीं आए, कोई भी जनप्रतिनिधि हमसे मिलने नहीं आए। मैं सिर्फ अनु रानी नहीं हूँ, जबकि एक जनता के तौर पे वहाँ बैठी थी। जब जनता आपके गेट के सामने शांति धरना प्रदर्शन करके अपनी बातों को रख रही है, जो उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, तो आपका दायित्व नहीं बनता था कि आप आके उनसे मिलें? किस समस्या पे इतने दिन से लगभग 3 घंटा वहाँ पे बैठ रहे, इतना प्रचंड गर्मी में? तो इसमें क्या है, जनता का क्या वैल्यू है, इससे ये पता चलता है। जनता के नोट और वोट का क्या वैल्यू है उनकी नज़र में, ये पता चलता है। क्योंकि जनता के वोट की वजह से ही पूरी सरकार का गठन होता है, जनता के पैसे की वजह से ही सभी को मतलब क्या लोगों को सैलरी मिलती है, तो उनका क्या महत्व है? तो क्या माने विकास के नाम पर हम लोग अपना खुद का विनाश कर रहे हैं? बिल्कुल विनाश कर रहे हैं, लेकिन इतनी तीव्र गति से विनाश कर रहे हैं कि अब लग रहा है जो भावी पीढ़ी का तो पता नहीं, वर्तमान पीढ़ी ही बचेगी कि नहीं बचेगी, इस पे ये संकट आ गया है। सरकार तो सरकार, कुछ हम लोग का भी गलती है, ये मैं सिर्फ सरकार का भी मानता हूँ कि सरकार को जो उपलब्धि है किए हैं, मगर
ये जितना पेड़ पौधा को संरक्षित करते हुए उन्हें विकास करना चाहिए। और हम लोग भी जब अपना घर बिल्डिंग घर द्वार को यदि बनाते हैं तो उसमें भी अपने पेड़ को संरक्षित रखते हुए बनाया जाए। मगर अभी आप ये देख सकते हैं कि कंक्रीट का जंगल जितना ज़्यादा बनता है उतना ज़्यादा ही पेड़ों की नामो निशान कम होते जा रहा है। तो इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। सरकार से मैं यही अपील करता हूँ कि कम से कम लोगों को भी या खुद भी पेड़ को काटने से पहले यदि वो जो पेड़ आप काट रहे हैं तो मान लीजिए कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि एक लिमिट पेड़ का होता है जो कि वो पेड़ कहीं और भी लग सकता है तो अच्छा, वो स्थापित कर दें उसको, स्थापित कर रहे हैं। तो वो चीज़ मैं भी कहता हूँ कि वो पेड़ को पूरा काटना नहीं चाहिए, उसको कहीं और स्थापित करिए ऐसी जगह पे जहाँ जरूरत हो। ऐसा ना हो कि सब जगह आप अंधाधुंध पेड़ काटते रहिए। पेड़ सिर्फ काटने से नहीं ना होगा। एक पेड़ को आप लगाते हैं, आप जानते हैं कि एक पेड़ को काटने के बाद लगाने के समय में कितना मेहनत और उसको बढ़ने में कितना समय लगता ही है। और बहुत ऐसे पेड़ भी हैं कि जो भी जल्दबाजी में लगा दिए हैं, उस पेड़ का कोई थोड़ा सा ज़्यादा आंधी तूफान कस के आया तो वो पेड़ गिरने के कगार पर हो जाता है। तो ऐसे पेड़ को भी लगाया जाए जो कि लंबे समय तक और संरक्षित हो और लंबे समय तक ज़्यादा, क्योंकि हमारे बुजुर्ग कहते थे कि एक पेड़ 100 बेटे के बराबर होते हैं। ये आप भी सुने होंगे, हम भी नहीं सुने, कहीं पढ़े भी। तो मेरा मानना है कि पेड़ को सिर्फ अंधाधुंध काटना नहीं उचित रहेगा, पेड़ को लगावे। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब आप बताइए, आप आईटी क्यों कर रहे हैं? आईटी सेक्टर में गवर्नमेंटल एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है। अभी आईटी की क्रांति है, सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर्यभट्ट में होगा मौलाना मजरूल हक अरेबियन एवं फॉर्च्यून यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त जिले का एकमात्र पैरामेडिकल आईटी एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे ही चूज करूं? आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला। थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर पूर्णिया।